नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है, जब पहली बार पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार कौन इसकी गारंटी लेगा। नरेंद्र मोदी जी भी सामने आके नहीं कहते कि हाँ हम ले रहे हैं, इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार हम पकड़ के। राजनीति है, मतलब हम लोग भी, ये आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। बट महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत होगा। देखिए, ये तो हमारे दल के नेता लोग तय करेंगे। पहली बार पलटी मारे, फिर दूसरी बार पलटी मारे, तीसरी बार नीतीश कुमार का कौन गारंटी लेगा। आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब वह इधर उधर नहीं जाएंगे। तो पहुंची आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारी तो इसी तरह का बयान दिया था, फिर दूसरी बार पलटी मारी, लेकिन तीसरी बार उनकी गारंटी कौन लेगा। जहरीली शराब से सारण और सिवान में कई लोगों की मौत हो गई है, मैम कैसे देख रहे हैं आप। देखिए, बहुत दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आखिर जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग इस पे क्या एक्शन लिए हैं कि इस तरह की घटना ना हो। जो एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है, और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी। बहुत दुखद है जिनके परिवार के सदस्यों का इसमें देहांत हुआ है। क्या संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जहरीली शराब से बिहार में कई लोगों की मौत लगातार जा रही है। देखिए, ये मेरा एक पर्सनल राय है, और महिला होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि इसमें पूरी तरह से इसको या तो बैंड करना चाहिए था। बाकी ये तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और आजकल बहुत सारे नेता लोग आ गए हैं जो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन बीइंग, मतलब अगर आप एक महिला होने के नाते मुझे पूछिएगा तो मैं कहूँगी कि जो बैंड है वो सही है, लेकिन पूरी तरह से रहे तब तो। आप लोगों की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जीतनराम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है, तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी। और 90 से तो हम लोग यही सुनते आए हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग, अगर आप मुझे, अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को पेश करूं, तो मुझे पार्टी ने 2014 में भी टिकट दिया था, लेकिन जनता ने नहीं उस समय मुझे जिताया। तीसरी बार मैं चुन के आई हूँ, तो जनता ने जिताया है, परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। और जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। और दूसरी बात, इस तरह के बयान जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो राजनीति में है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आए दिन आजकल पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत उनको तजुर्बा भी है, फिर भी इस तरह के बयान आए दिन वो देते रहते हैं। तो बयान देने से उनको बचना चाहिए। और अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद पे भी हैं। 4 जगहों पर बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे हैं, 2 बार गलती हो गई है। कल भी उन्होंने मन से, देखिए, नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है, जब पहली बार पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी मारे, तो तीसरी बार कौन इसकी गारंटी लेगा। नरेंद्र मोदी जी भी सामने आके नहीं कहते कि हाँ हम ले रहे हैं, इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार हम पकड़ के रखेंगे। तो खैर देखिए, राजनीति है, मतलब हम लोग भी, ये आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। बट यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत होगा। देखिए, ये तो हमारे दल के नेता लोग तय करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे कि 4 जगहों पर बिहार विधानसभा में के उपचुनाव होने हैं, क्या महागठबंधन 4 सीटों पर जीतेंगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया। देखिए, चुनाव, अभी उपचुनाव 4 जगह होना है जी, और सभी दल की ये कोशिश होती है कि उसके दल के लोग ज़्यादा से संख्या में जीते
और अगर लोकल मुद्दों पे और स्थानीय मुद्दे पे अगर बिहार को लेकर के अगर ये चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल चारों सीटों पे जीत हासिल करेगी। वो बेरोजगारी का देख लीजिए आप, वही आलम है, महंगाई की वही बात कर लीजिए। अगर किसी अन्य मुद्दे में अगर मतदाताओं को भरमाया नहीं गया, उनके ऊपर प्रशासनिक प्रेशर नहीं आया, तो मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है।